हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपीएससी बिजनेस विद सोनम में। आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इस सेशन में ना हम केवल सवालों के जवाब जानेंगे, बल्कि हर प्रश्न के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित तथ्यों को भी समझेंगे, ताकि आपके एक सवाल के साथ कई एक प्रश्न के साथ कई और प्रश्नों के जवाब भी तैयार हों। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इस क्लासेस में हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन यानी 1990 से लेकर 2025 तक के यूपीएससी और सभी एग्जामों में शामिल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है, भारत का संवैधानिक विकास। आज की क्लासेस में हम संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारी कुछ अपकमिंग क्लासेस ये रहेंगी कि आज 2 जैन को ये हुआ। हमारी ये क्लासेस अल्टरनेटिव डे पर आती है, तो फिर नेक्स्ट 4 जैन को संविधान सभा की प्रमुख समितियां, 6 जैन को संविधान के स्रोत, 8 जैन को संविधान सभा के प्रमुख भाग, 10 जैन को संविधान में अनुच्छेद, 11 जैन को, 12 जैन को अधिसूची इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी कुछ अपकमिंग क्लासेस का शेड्यूल है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही जवाब है 1934 से। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एन.ए. बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही जवाब है एम.एन. रॉय ने। वर्ष 1934 में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। इस निष्पादित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1942 में रखा गया। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 लाख। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। और इसके तहत प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि, यानी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव प्रस्तावित था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेंथिक लॉरेंस।
कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष थे पेंथिक, सॉरी सॉरी, इसमें से कौन सदस्य नहीं थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विलियम वुड। पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपसभापति थे। और अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला और वायसराय इससे कार्यकारी परिषद था। वायसराय कार्यकारी परिषद का पदेन अध्यक्ष था। और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। वहीं अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो कैबिनेट मिशन योजना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 को 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, वहीं जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, और जबकि एस राधाकृष्णन का संबंध इससे नहीं था। नेक्स्ट कथन और कारण, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। इसका कारण है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो इसमें से क्योंकि कथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। बेबेल योजना में कार्यकारी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना और परिषद में वाइसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना था। योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसमें भी इसका उद्देश्य कहीं भी भारत विभाजन को रोकना और हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं?
यह व्यस्त मताधिकार के आधारित था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे। यह बहुदलीय निकाय थे। इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें से पूछा गया है कि कितने सही है। तो इसमें से सिर्फ कथन 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। मताधिकार पर आधारित नहीं था क्योंकि इसमें सभी लोगों ने मताधिकार नहीं दिया और यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इस सभा ने अपने कार्य के संचालन के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया था। तो ये सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो हाँ, यह सही है क्योंकि यह व्यक्त मताधिकार पे आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो बिल्कुल भी नहीं, यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो आइए हम ऑप्शन डी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा बी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी, बी और सी इनकरेक्ट हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो इस तरह से देखिए, अगर हमें एक भी ऑप्शन पता है कि अगर किसी को ऑप्शन बी पता है, बी के बारे में 100% अगर वो श्योर है, तो भी इजिली अगर इन तीनों के बारे में नहीं कंफर्म है तो भी हम सही आंसर तक इसकी वजह से पहुंच गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन कौन सा है। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम लिया, जिसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई एंग्लो इंडियन पार्टियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो देखिए, अब हमें ये कह रहा है कि हमें इसमें गलत चूज करना है। तो एक यहाँ पे कह रहा है कि कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो यहाँ पे सीमित मताधिकार हो गया, यानी कि सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी को। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी और डी एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाँ, कर और संपत्ति और योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, इसलिए इसका गलत जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसमें से पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली समिति में कौन कौन सदस्य थे। तो जैसा कि ऊपर भी हमने डिस्कशन में देखा ही था, तो नहीं, ये ब्रिटिश संसद द्वारा नामित नहीं थे, बल्कि ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य थे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। तो हमने अभी भी ऊपर ही पढ़ा है कि सेम टू सेम थोड़ा सा चेंज के साथ आया है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन पर, या भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। यानी कि एक ही क्वेश्चन को 3 बार अलग अलग उनके वर्ड को अलग अलग रूप से रिप्रेजेंट करके पूछा गया, लेकिन हर हाल में ऑप्शन तो एक ही है कि प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा चुने हुए भारत अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसके
अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सेम है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई है उद्घाटन अधिवेशन की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अस्थायी अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, KM मुंशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? TT कृष्णामाचारी, BT कृष्णामाचारी, HC मुखर्जी या फ्रैंक एंथोनी। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे और उन्हें 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, SC सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। वहीं HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो जैसा कि हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि जिस दिन उसकी स्थापना होगी उसी दिन उसकी प्रथम बैठक होगी, तो 9 दिसंबर 1946 को ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये तो ऊपर की स्लाइड में ही हमने देखा, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट है, फिर से वही क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। सेम, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और वही उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और आगे यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो अभी ऊपर के डिस्कशन में मैंने बताया भी है, तो आप बता सकते हैं कि कृपया कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CT देशमुख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन
हुए? 7, 9, 12, 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल 12 अधिवेशन हुए और यह 2 वर्ष 11 माह 18 तीनों तक का समय लगा, जिसमें इस दौरान कुल 11 अधिवेशन में यह तैयार हुआ। वहीं 12वें अधिवेशन में इसे, तो इसमें से ये भी पूछा गया है कि कितने अधिवेशन हुए। तो 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया तथा इन 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी और जबकि सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए भी निकटतम विकल्प में 12 को सही जवाब माना गया है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कथन एक सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान निर्माण पर उसका असर था। नेक्स्ट है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो हाँ, यह भी कथन सही है। वहीं राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो यहाँ पे राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का जिक्र हो रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो हमने अपने डिवाइडेशन में सेंट्रल स्टेट ऐसे डिवाइड किया है, लेकिन एक कहा जाता है ना कि राज्य का मतलब यहाँ पे अक्सर पॉलिटी में राज्य का हम आम बोलचाल की भाषा में राज्य को स्टेट के रूप में संबोधित करते हैं, लेकिन राज्य का मतलब देश होता है। तो इसलिए राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी, डी और बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2, 3। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पुनः आई थी और उस पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और यह हमारे आज की सेशन का दूसरा लास्ट सवाल है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, तो 1 का 4 और हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। सिर्फ एक ऑप्शन में 1 का 4 है। वही प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष है, तो ये हैं KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य हैं, तो यह है TV कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, BN राव। संविधान सभा के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल UPSC PCS विद सोनम और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कल मिलते हैं NCERT पॉलिटी के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहें,
आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।